हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 16वां चैप्टर धृतराष्ट्र की चिंता। ये आपकी सीबीएसई की बुक है। तो आपने अब तक सुना था कि जो कौरव होते हैं और पांडव होते हैं वो चौसर का खेल जो होता है उसको खेलते हैं, लेकिन जो पांडव होते हैं वो हार जाते हैं और शर्त के मुताबिक जो पांडव होते हैं वो क्या करते हैं, फिर 12 वर्ष का जो वनवास होता है उसके लिए जाते हैं, वन में जाने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है तो आइए सुनते हैं। तो धृतराष्ट्र की चिंता, मतलब जो धृतराष्ट्र हैं वो चिंतित हैं इस बात को लेकर कि जो पांडव हैं वो वन में कैसे रहेंगे, कैसे जाएंगे। तो फिर क्या होता है, जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाकर पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो विदुर को बुलाते हैं और पूछते हैं उनसे कि द्रौपदी को साथ लेकर जो पांडव हैं वन में जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, और मैं तो कुछ देख नहीं सकता, तो तुम ही बता दो कि वो लोग कैसे जा रहे हैं वन। तो विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं, भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही हैं। तो जो विदुर हैं वो बताते हैं कि सब लोग कैसे कैसे जा रहे हैं। तो वो बताते हैं, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने क्या किया हुआ है, कपड़े से अपना जो चेहरा है वो ढका हुआ है। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ है और जो भीमसेन है वो अपनी दोनों भुजाएं हैं उनको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और अर्जुन हाथ में कुछ बालू मतलब रेत लिए हुए हैं उसे बिखेरते हुए जा रहे हैं, और जो नकुल और सहदेव हैं उन्होंने अपने सारे शरीर पर धूल जो है वो रमा ली है, धूल लगाई हुई है, और इस तरह से वो एक के पीछे एक क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। और जो द्रौपदी हैं उन्होंने अपने बालों को बिखेरा हुआ है, अपने चेहरे पे डाला हुआ है, जिससे कि उनका जो मुख है वो ढका हुआ है। उन्होंने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक लिया है, वो आंसू बहा रही हैं और युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही हैं, मतलब युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रही हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। तो जो धृतराष्ट्र थे पहले से ही बहुत अधिक चिंतित थे, बहुत अधिक आशंकित थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब वो ये सुनते हैं कि जो पांडव हैं वो किस तरह से वन में जा रहे हैं और जो द्रौपदी हैं बहुत परेशान हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो उनकी चिंता थी, उनकी जो आशंका थी पहले से भी और अधिक प्रबल हो उठती है। जो विदुर थे वो क्या कर रहे थे, बार बार धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, उसको कह रहे थे कि वो क्या करें, पांडवों के साथ संधि कर लें, उनसे मित्रता कर लें। तो जो विदुर थे वो अक्सर इसी तरह से धृतराष्ट्र को उपदेश देते रहते थे। तो विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था। जो धृतराष्ट्र थे वो विदुर की बातें माना करते थे, क्योंकि जो विदुर थे काफ़ी विद्वान थे, इसलिए शुरू शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे। तो जो धृतराष्ट्र थे शुरू शुरू में तो सारी बातें वो मान लेते थे विदुर की, लेकिन जो विदुर थे वो अक्सर अब क्या करते थे, इसी तरह की बातें कहते रहते थे कि आप संधि कर लें, वो तरह तरह के इस तरह के उपदेश देते रहते थे। तो जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने क्या किया, अब वो जो विदुर की बातें थी उनको सुनना कम कर दिया, वो उनकी बातें सुनते सुनते ऊब गए। अब एक दिन क्या होता है, विदुर ने जो बात थी यही कि संधि कर लें, तो ये बात फिर से उनसे कही, तो जो धृतराष्ट्र थे वो झुंझला जाते हैं, क्योंकि वो बार बार सुनते सुनते परेशान हो गए थे कि संधि कर लो, संधि कर लो। तो वो कहते हैं कि मुझे अब तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं, अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं ये सुनते सुनते कि जो विदुर हैं बार बार यही कहे जा रहे हैं कि हम पांडवों से संधि कर लें, तो वो झुंझला जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अब तुम्हें कोई भी सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी सलाह नहीं मानूंगा, अगर तुम चाहते हो तो ऐसा करो, तुम भी पांडवों के पास चले जाओ, उनके साथ तुम भी वन में चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। तो धृतराष्ट्र होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अधिक क्रोधित थे और क्रोध के साथ उन्होंने क्या किया, जो विदुर थे उन्होंने कोई उत्तर दिया भी नहीं, उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो अंतःपुर में चले जाते हैं। इससे पहले कि विदुर
कोई उत्तर देते, कुछ कहते तो वो बहुत ही क्रोधित थे और जो धृतराष्ट्र होते हैं वो क्या करते हैं, अंतःपुर चले जाते हैं। तो जो विदुर होते हैं वो मन में कहते हैं कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहाँ पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। तो जो विदुर होते हैं वो मन ही मन में सोचते हैं, वो कहते हैं मन में कि अब ये जो वंश है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना जो रथ था उसको जुतवाया, उस पर सवार हुए और जंगल में उस ओर तेजी से चल दिए जहाँ पर पांडव अपने वनवास का जो समय था वो व्यतीत कर रहे थे। तो विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। तो जो विदुर थे वो तो चले गए, लेकिन जो धृतराष्ट्र होते हैं उनकी चिंता और भी अधिक बढ़ जाती है, वो और अधिक चिंतित हो जाते हैं। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया। अब उनको पछतावा होता है, उनको लगता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। तो उनको लगता है कि विदुर के चले जाने से उनका बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा। उनको लगता है कि मेरी ये बहुत बड़ी भूल है कि मैंने विदुर को भगा दिया। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं उनको बहुत पछतावा होता है विदुर के जाने पर, बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो वो संजय को बुलाते हैं, संजय से कहते हैं कि मैंने अपने यहाँ जो प्रिय विदुर था उसको बहुत बुरा भला कहा, तो गुस्से में क्या हुआ, वो चला गया है, वन चला गया है। तुम ऐसा करो, वहाँ जाओ, उसको समझा बुझाकर वापस ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुँचे। तो जो संजय होते हैं धृतराष्ट्र की बात मानकर जंगल में जहाँ पांडवों का आश्रम था वहाँ पर जाते हैं। संजय ने विदुर से बड़ी विनम्रता से कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं, यदि आप वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे, कृपया अभी लौट चलिए। तो जो धृतराष्ट्र ने जो कहा था संजय से जो विदुर को लाने के लिए, तो संजय जो होते हैं विदुर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप चलिए, धृतराष्ट्र उन्हें बहुत पछतावा है, उन्होंने भारी भूल की, अगर आप वापस नहीं आएंगे, आप वापस नहीं लौटेंगे तो जो धृतराष्ट्र हैं वो अपने प्राण छोड़ देंगे, अपने प्राण त्याग देंगे। तो आप ऐसा करिए, कृपया करके वापस चल लीजिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल दिए। तो जब ये बात विदुर के कानों में पड़ती है कि जो धृतराष्ट्र हैं वो प्राण छोड़ देंगे, प्राण त्याग देंगे, वो नहीं जाएंगे, तो ये सुनकर जो विदुर होते हैं वो क्या करते हैं, युधिष्ठिर और लोगों से सबसे विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल देते हैं। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना, मुझे क्षमा कर देना। तो जो विदुर होते हैं जब जाते हैं हस्तिनापुर, जो धृतराष्ट्र होते हैं बहुत प्रेम से उन्हें गले लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि निर्दोष विदुर, तुम तो पूरी तरह से निर्दोष हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने ही तुमको उतावली में बहुत बुरा भला कह दिया था, तो जो कुछ मैंने कहा उसका तुम बुरा मत मानना, तुम मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, जो महर्षि मैत्रेय थे वो धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे, तो राजा ने उनका क्या किया, बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार किया, उनको प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र और वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि महर्षि, आपने कुरु जांगल के जो वन है उसमें मेरे जो प्यारे पुत्र हैं, वीर पांडव हैं, उनको देखा होगा, कृपया हमें बताइए कि वो कुशल से तो हैं, ठीक प्रकार से तो हैं। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था, यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो महर्षि मैत्रेय हैं वो कहते हैं कि राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी मुलाकात हो गई थी। वहाँ पर दूसरे ऋषि मुनि भी थे, जो वन के दूसरे ऋषि मुनि थे वो भी उनसे मिलने आश्रम में आए हुए थे।
तो उन्होंने मुझे बताया कि हस्तिनापुर में क्या हुआ था, कैसे इन लोगों को वनवास मिला, उनका सारा हाल जो था वो सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था हस्तिनापुर का, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो वो कहते हैं कि आपके और भीष्म के रहते ये सब कुछ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे बैर मोल ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो इस टाइम जो दुर्योधन था वो भी वहाँ पर मौजूद था सभा में। तो जो मुनि होते हैं उसकी तरफ देखते हैं, उससे कहते हैं, राजकुमार, तुम्हारी भलाई है इसमें कि तुम जो पांडव हैं उनके साथ संधि कर लो। तुम उनको धोखा देने का जो विचार तुम्हारे मन में आ रहा है, तुम सोच रहे हो धोखा देने की, इस विचार को तुम छोड़ दो, उनसे बैर मोल ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो ऋषि ने यूँ मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। तो जो ऋषि थे तो वो उसको समझा रहे थे, मीठी मीठी बातें कर रहे थे, लेकिन जो जिद्दी और नासमझ दुर्योधन था उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो सुन ही नहीं रहा था उनको, उसने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। तो जो दुर्योधन है कुछ बोलता नहीं है, बल्कि वहाँ पर क्या करता है, अपनी जांघ पर हाथ ठोकता हुआ और पैर के अंगूठे से ज़मीन कुरेदता हुआ मुस्कुराता हुआ खड़ा रहता है। तो दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि बहुत क्रोधित हुए। तो जो दुर्योधन था कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ सुन नहीं रहा था, तो इस तरह का जो व्यवहार था उसको देखकर महर्षि जो थे बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। तो जो महर्षि होते हैं वो दुर्योधन से कहते हैं, तुम इतना घमंड दिखा रहे हो, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। इसी समय क्या होता है, जो घटनाएं घटित हुई थी हस्तिनापुर में उसकी खबर श्री कृष्ण को लग जाती है। उन्हें यह भी पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन को चल पड़े जहाँ पांडव ठहरे हुए थे। तो जो श्री कृष्ण होते हैं उनको पता चलता है कि पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन में चले गए हैं। तो ये खबर पाते ही जो श्री कृष्ण होते हैं फौरन उस वन को चल पड़ते हैं जहाँ पर पांडव ठहरे हुए थे, रुके हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ केकय, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। तो श्री कृष्ण के साथ और भी बहुत से लोग गए, जैसे कि केकई, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, धृष्टकेतु। तो इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था। तो ये सारे जो लोग थे पांडवों को बहुत अधिक चाहते थे, उनको बहुत अधिक मान सम्मान देते थे। तो द्रौपदी श्री कृष्ण से मिलती हैं। श्री कृष्ण को देखते ही जो द्रौपदी होती है उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। बहुत मुश्किल से वो कहती हैं कि इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। तो वो श्री कृष्ण से कहती हैं द्रौपदी कि मेरा इतना अधिक अपमान हुआ है, इस तरह से मैं अपमानित हुई हूँ, तो मेरा तो जीना ही बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा, आप भी मेरे नहीं रहे। तो वो कहती हैं, आपके होते हुए ये सब कुछ हो गया, तो ना तो आप मेरे हैं, कोई भी मेरा नहीं है, तो मेरा जीना बेकार है। तो यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आँखों से क्या होता है, गरम गरम आंसुओं की धारा बह निकलती है। वह आगे बोल नहीं पाती। तो करोड़ स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया। तो जो श्री कृष्ण भगवान है वो द्रौपदी को समझाते हैं, उन्हें धीरज बंधाते हैं, सांत्वना देते हैं। वो कहते हैं, बहन द्रौपदी, तुम्हारा जो अपमान हुआ है तो मैं क्या करूँगा, जिन जिन ने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तो वो कहते हैं, तुम्हारा जिन जिन लोगों ने अपमान किया है, तुम्हारे अपमान का मैं बदला लूँगा युद्ध के मैदान में। मैं उन सब लोगों को मार दूँगा जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है। तुम शोक ना करो, तुम दुखी मत हो। मैं वचन देता हूँ कि मैं पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा, और यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को क्या करोगी, सुशोभित करोगी। धृष्टद्युम्न ने भी अपनी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। तो जो धृष्टद्युम्न था
द्रौपदी का जो भाई था वो भी उसको सांत्वना देता है, उसको समझाता है। वो कहता है श्री कृष्ण ने जो प्रतिज्ञा ली है वो प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। और इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेते हैं। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। तो जो धृष्टद्युम्न था वो अपनी बहन को सांत्वना देता है, उसको समझाता है और उससे कहता है श्री कृष्ण की जो प्रतिज्ञा है, जो वो कह रहे हैं वो अवश्य पूरा होगा। इसके बाद श्री कृष्ण क्या करते हैं, पांडवों से विदा लेते हैं और साथ में अर्जुन की जो पत्नी थी सुभद्रा और उसका जो पुत्र था अभिमन्यु, उनको भी वो द्वारकापुरी ले जाते हैं। और द्रौपदी के पुत्रों को लेकर जो धृष्टद्युम्न होते हैं वो पांचाल देश चले जाते हैं। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसे एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।